अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सेहत सलामत होंगे। मैं रुबिया मुनीर आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। 8th वालों के लिए आज का चैप्टर जो है वो है रुस्तुम एंड सोहराब। चूँकि प्यारे बच्चों, मैंने कल रुस्तुम और सोहराब का एक आधा हिस्सा जो है वो मैंने पढ़ाया है। तो उसमें क्या है कि रुस्तुम एक बहादुर सिपाही हुआ करते थे ईरान के। तो ये मैंने सब कुछ बताया है कि वो एक अपने मुल्क की जो अपने मुल्क की डाल थी वो उसका वहाँ का जो बादशाह था कैकूस, वो अपने मुल्क को बिल्कुल सेफ नहीं महसूस करता था जब उसके मुल्क में उसका जो ये ग्रेट सिपाही था रुस्तुम, जब ये वहाँ पे नहीं होता था तो कैकूस को डर होता था कि कहीं कोई बाहर का कोई फौज हम पे हमला ना करे। तो इसी तरह से एक दिन रुस्तुम जो है वो किसी सफ़र के लिए चला गया। तो सफ़र में ही उसको एक शहज़ादी मिल गई, तनीमा जिसका नाम था। तो उन्होंने दोनों एक दूसरे के साथ दे फॉल इन लव। तो वो इन दोनों में मोहब्बत हो गई और उन दोनों ने शादी की। चूँकि वो कुछ ही दिनों के लिए वहाँ गया था, तो साथ ही में जब वहाँ पे वो 2-4 दिन या हफ़्ते भर वो वहाँ पे ठहरा, तो कैकूस ने उसको मैसेज भेजी है कि आपकी ज़रूरत है यहाँ पे, आप जल्दी आ जाओ। तो इसको अपनी बीवी को रास्ते में ही छोड़ना पड़ा, यानी वहाँ पे ही छोड़ना पड़ा, शादी के बाद वहाँ पर ही छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, वक़्त जाते-जाते वक़्त होने के बाद तनीमा जो है उसका बेटा हुआ, जिसका उसने नाम रखा था सोहराब। तो चूँकि उसको डर था कि कहीं रुस्तुम उसको अपने साथ ना ले जाए, जिस तरह उसने अपने हस्बैंड को खोया। तो वो सोच रही थी कि अगर उसको पता चला, रुस्तुम को पता चला कि हमारा बेटा हुआ, तो शायद वो मेरे बेटे को मुझसे छीन ले या मेरा बेटा भी मुझसे दूर चला जाएगा। तो क्या है कि रुस्तुम ने उसको जाने से पहले एक स्टोन दी थी, एक प्रेशियस स्टोन दे दी थी। उसने उससे ये बोला था कि जब हमारा बच्चा हो जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो आप एक काम करना, आप उसका जो बाजू है उसके बाजू पर ये बांध लेना, ताकि अगर कभी भी मैं उसको देखूं तो मैं इससे पहचान लूं। तो बदकिस्मती की बात है कि फिर बाद में क्या हुआ वो मैं आपको सब बताऊंगी कि फिर बाप ने ही बेटे को मार डाला। तो वहाँ पे क्या है कि ये जो रुस्तुम सोहराब है वो जवान होता गया, बहुत ही हैंडसम लड़का बन गया, बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत और बहुत ही बहादुर बन गया। तो वहाँ पे क्या है कि उसके तमाम इलाके में कोई भी ऐसा नहीं था जो इसका मुकाबला कर सकता था। वो तीर कमान चलाने में, बहादुरी में वो पूरा स्किल्ड बन गया, यानी उसका जो वो स्किल्ड इन वॉर था, मतलब जंग लड़ने में वो बहुत अपने बाप की तरह ही था। तो अब आगे यहाँ से इट इज पेज नंबर 101। वन डे देयर केम टू दैट कंट्री a यंग वॉरियर हु हैड फॉट इन डिस्टेंट लैंड्स। तो एक दफ़ा क्या हुआ, एक दिन उसके मुल्क में, यानी किसके मुल्क में, सोहराब के मुल्क में, वहाँ पे एक वॉरियर आ गया, एक जंगजू आ गया। ऐसे ही वो भी किसी मकसद से आया होगा। ऐसे ही वो उसके मुल्क में आ गया, तो वो बहुत ही बहादुर था, वो भी एक जंगजू था। तो जब वो वहाँ पे पहुँचा, ही चैलेंज्ड सोहराब। तो उसने उसने सुना था कि यहाँ पे कोई सिपाही है, कोई जवान है जो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही जंगजू है। तो इसने ही चैलेंजर सोहराब टू सिंगल कम्बैट, उसने सोहराब को चैलेंज दिया। क्या किया, चैलेंज दिया कि मैं उसको एक ही सिंगल, यानी एक ही लड़ाई में उसको मारूंगा। तो उसने सोहराब को ये चैलेंज दिया कि मैं आपको एक ही लड़ाई में हराऊंगा। सोहराब रेडीली एग्री टू फाइट विद हिम। तो सोहराब भी किसी मतलब वो भी बहुत बहादुर था, कि बहादुर बाप का बेटा था। तो उसने एग्री किया, वो राजी हो गया टू फाइट विद हिम, उसके साथ लड़ने में वो राजी हो गए। किसके साथ, जो बाहर का कोई आदमी वहां आ गया। तो सोहराब को जब उसने चैलेंज दिया तो सोहराब भी राजी हो गया उसको लड़ने के लिए। एज दे वेर गेटिंग रेडी फॉर द कम्बैट, जब वो दोनों जंग लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए, द यंग सोल्जर सेड टू सोहराब, जब वो किसी जगह पे मिले, अब उनको लड़ना था, द यंग सोल्जर, जो ये जवान सोल्जर था, सिपाही था दूसरे साइड से, सेड टू सोहराब, उसने सोहराब से कहा, यानी लड़ने से पहले, लड़ाई से पहले उसने सोहराब से कहा, क्या कहा, बिफोर वी फाइट दुमनस, उसने उसको बोला कि लड़ने से पहले टेल मी योर पेरेंटेज, पहले मुझे अपना पेरेंटेज बताओ कि आपके बाप का नाम क्या है, आप किस खानदान से हो। आई डोंट फाइट इन सिंगल कम्बैट विद एनी वन हु इज ऑफ लो बर्थ,
क्योंकि मैं उसके साथ मैं कभी भी कम ज़ात से जो आया होता है, किसी लो कास्ट से जो आया होता है, मैं इससे नहीं लड़ता हूँ, ये मेरी कम बेइज्जती होती है। मैं पहले आपकी जो पेरेंटेज है मैं उससे मालूम करूँगा, उसके बाद मैं आपसे लड़ूँगा। द मैन हू हैड गैदर्ड, चूँकि वहाँ पे बहुत सारे आदमी जमा हुए थे उनकी लड़ाई देखने के लिए, तो सारे जो आदमी थे लुक्ड एट सोहराब। जब उस जवान ने उससे पूछा कि आप किस खानदान से हो, क्या हो, तो सबों ने सोहराब की तरफ देखा, चूँकि सबों को मत पता था कि ये इसका बाप जो है वो कौन है, क्योंकि उसकी माँ ने वो छुपा के रखा था। नाउ नन न्यू एग्जैक्टली हु सोहराब्स फादर वाज, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि सोहराब का बाप कौन है। सोहराब हु डिड नॉट नो द सीक्रेट ऑफ हिज बर्थ, सोहराब जो अपनी जो बर्थ, उसके उसके मतलब कि इसका बाप कौन है, वो किस खानदान से है। सोहराब हु डिड नॉट, सोहराब जो नहीं जानता था, मतलब वो सच्चाई नहीं जानता था, वो ये राज नहीं जानता था कि ऑफ हिज बर्थ, मैं किस खानदान से हूँ, मैं किस बाप से हूँ। हंग हिज हेड इन शेम, तो वो इसने शर्म के मारे अपना सर झुकाया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मैं किस खानदान से, मैं किस बाप से हूँ। वी शैल मीट एट डॉन टुमारो, तो उसने उससे कहा, किससे, उस नौजवान से, दोपनस कोई बात नहीं, हम कल सुबह, डॉन मैंने सुबह, हम कल सुबह मिलेंगे। ही सेड टू हिज अपोनेंट, उसने अपने अपोजिट वाले से कहा, एंड वेंट अवे, और वहां से वो भागा। ही हरीड होम, वो जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते घर चला गया, स्ट्रेट वे, सीधे ही वो घर चला। एंड सेड टू हिज मदर, और उसने अपनी माँ से कहा, मदर यू हैव हिडन फ्रॉम मी द नेम ऑफ माई फादर ऑल दीज ईयर्स, माँ तुमने इतने सालों मुझसे मेरे बाप का जो नाम है, तूने मेरे बाप का नाम मुझसे इतने सालों तक छुपा के रखा है, राज रखा है। अनलेस यू टेल मी एट वंस हु माई फादर इज, यू विल सी मी डेड, जब तक तुम मुझे, आप मुझे ही बताओ, आप मुझे अभी बताओ कि मेरे बाप का नाम का क्या है, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। देन ही टोल्ड हिज मदर व्हाट द यंग सोल्जर हैड सेड, तो देन ही टोल्ड हिज मदर, तो उसने अपनी माँ से सारा किस्सा बताया कि मुझे उस नौजवान ने पहले मेरे बाप का नाम पूछा, मेरे खानदान का नाम पूछा, तो मैं शर्म के मारे बहुत मैंने सर झुकाया। आई हैव हैड रीजन टू हाइड द नेम ऑफ योर फादर फ्रॉम यू, तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा उसकी भी एक वजह है कि मैंने आपसे ये नाम क्यों छुपाया, आपके बाप का नाम क्यों छुपाया, बट आई विल टेल यू हिज नेम नाउ, लेकिन मैं अभी आपको उसका नाम बताऊंगी। सेड तनीमा, उसकी माँ तनीमा ने कहा, यू आर द सन ऑफ द ग्रेट रुस्तुम द शील्ड ऑफ द पर्शिया, और उसने उससे कहा, आपको पता है आप किसके बेटे हो, आप तो रुस्तुम के, ग्रेट रुस्तुम के बेटे हो, बहादुर रुस्तुम के बेटे हो। द शील्ड ऑफ, जो ईरान का पर्शिया है, फारस का पर्शिया है, सॉरी, जो पर्शिया है फारस है, उसका शील्ड है, वो फारस की डॉल है, यानी वो फारस को, उसकी वजह से ही फारस अभी तक सेफ है। When सोहराब heard the words, his heart was filled with pride, और जब सोहराब ने अपनी माँ से अल्फाज सुने तो उसका जो दिल था वो फख्र से भर गया, यानी उसने अब अपना सर उठा लिया, फख्र से उठा लिया। रुस्तुम, उसने जोर से कहा, क्या रुस्तुम मेरा बाप है, आई एम द सन ऑफ रुस्तुम, क्या मैं रुस्तुम का बेटा, ओ अच्छा, व्हाई डिड यू हाइड दिस फ्रॉम मी ऑल दिस इयर्स, तो आपने मुझसे इतने सालों तक ये नाम क्यों छुपाया। लेट मी नाउ गो एंड अनाउंस माई फादर्स नेम एंड फाइट माई चैलेंजर, चलो अब मैं जाता हूँ और मैं ऐलान करूंगा, मैं सबों को बताऊंगा अपने बाप का नाम, मेरा बाप कौन है, एंड फाइट माई चैलेंजर, और मैं अपने चैलेंजर से, अपोजिट वाले से, उस यंग सोल्जर से लड़ूंगा। एट डॉन, तो सुबह होते ही द नेक्स्ट डे सोहराब मेट हिज चैलेंजर एट द प्लेस ऑफ द कम्बेट एंड अनाउंसड, तो जब दूसरी सुबह हो गई, तो दूसरी सुबह वो जल्दी जल्दी गया और उस नौजवान के साथ उसी जगह मिल गया जहाँ पे उनको लड़ना था, एट द कम्बेट एंड अनाउंसड, और उसने ऐलान किया, बताया, जोर से कहा, आई एम सोहराब, मैं सोहराब हूँ, सन ऑफ रुस्तुम, ग्रेट रुस्तुम का बेटा, आपको पता है मैं किसका बेटा हूँ, द शील्ड ऑफ पर्सिया, जो फारस की डॉल है। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, आर यू रेडी टू फाइट, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, यानी मैं आपका जो आप चैलेंज देते हो मुझे कि मुझसे नहीं लड़ सकोगे, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और यू रेडी टू फाइट, क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो। एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तुम's नेम सोहराब's अपोनेंट लॉस्ट करेज, तो जब उसने रुस्तुम का नाम लिया, सोहराब ने अपने बाप का नाम लिया, तो नाम लेते ही जो अपोनेंट था, जो उसका अपोजिट था, उसने अपनी हिम्मत हार दी। ही हैस्टली विथड्रॉ हिज चैलेंज, तो उसने जल्दी जल्दी, हैस्टली मीने जल्दी से, उसने अपना जो चैलेंज था वो उसने वापस ले लिया। सच वॉज द फियर दैट रुस्तुम
Rustum's name inspired. तो इतना खौफ था रुस्तुम के नाम से. सोहराब returned home. सोहराब घर गया, वापस चला गया and said to his mother, और अपनी माँ से कहा, I must go in search of my father and find him. मैं अपनी बाप की तलाश में जाऊंगा और उसे ढूंढ के ही रहूंगा. I shall set out at once. मैं अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधूंगा और मैं जा रहा हूँ. अभी मैं इससे ढूंढने जाऊंगा. His mother begged him. तो उसकी माँ ने उससे इल्तिजा की, not to go away. ना बेटा आप मुझसे दूर मत हो जाओ, लीविंग her alone, मुझे अकेला मत छोड़ो. बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइंड टू गो, शी सेड. लेकिन जब उसने अपने बेटे को बिल्कुल डिटरमाइंड पाया, मतलब वो जाने के लिए वो नहीं मानता रुकने के लिए, जब अपने बेटे को उसने अहद करते हुए देखा कि मैं जाऊंगा, तो उसने कहा, हाउ विल यू एंड रुस्तुम नो ईच अदर. तो आप मुझे एक बात बताओ, आप ढूंढने जाओगे लेकिन आप एक दूसरे को कैसे पहचानोगे? रुस्तुम और तुम एक दूसरे को कैसे पहचानोगे? योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बॉर्न. तो आपके बाप ने मुझे छोड़ा था उस टाइम जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे, आपकी बर्थ भी नहीं हुई थी, उस टाइम आपके बाप ने मुझे छोड़ा. बट सोहराब वॉज बींग ऑन गोइंग. लेकिन सोहराब को जाना ही जाना था. आई विल नॉट रिटर्न. तो उसने उससे कहा, माँ मैं अब वापस नहीं लौटूंगा, मैं अब वापस नहीं मतलब मैं वापस ठहरने वाला नहीं हूँ. अनलेस आई फाइंड माई मदर फादर. जब तक मैं अपने बाप को ढूंढूंगा नहीं. इट इज पेज नंबर 102. इफ़ यू मस्ट गो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. तो माँ ने उससे कहा, अगर आपको अब जाना ही है तो मैं आपको एक बात बताऊंगी. सरतनीमा, प्रेशियस स्टोन यू वेयर ऑन योर आर्म वाज गिवन टू मी बाय योर फादर. तो आपके बाप ने मुझे एक स्टोन दे दी थी, आप वो पहन के तो जाओ. इफ़ यू फाइंड हिम, अगर तुम अपने बाप को ढूंढोगे, शो इट टू हिम, तो ये स्टोन उसको दिखा देना. एंड ही विल नो हु यू आर. तो वो जानेगा कि आप कौन हो. सोहराब कलेक्टेड एन आर्मी एंड मैच टू पर्शिया. क्योंकि सोहराब भी उस मुल्क का जो था सिपाही था, उसने अपनी आर्मी कलेक्ट की एंड मार्च टू पर्शिया, और वो फारस के लिए, क्योंकि वो जो उनका मुल्क था वो फारस से वो अपोजिट थे. फारस के मतलब ईरान के वो फारस के वो अपोजिट थे, इसलिए उसने आर्मी अपने साथ ले ली. हिज पर्पस वाज नॉट ओनली टू फाइंड हिज फादर. उसका जो मकसद था वो यही इतना ही नहीं था कि वो अपने बाप को ढूंढे, बट ऑल्सो टू मेक हिम किंग ऑफ पर्शिया, बिकॉज कैकुस वाज एन अनपॉपुलर रूलर. बट ऑल्सो टू मेक हिम किंग ऑफ पर्शिया. वो इतना ही मकसद नहीं था कि वो अपने बाप को ढूंढ ले, बट ऑल्सो टू मेक हिम किंग ऑफ पर्शिया. लेकिन इसको क्या मकसद था कि वो जो पर्शिया का किंग था वो उसको देखने गया था. क्यों? बिकॉज कैकुस वाज एन, उसको दिखाने गया था, उसको हराने गया था. बिकॉज कैकुस वाज एन अनपॉपुलर रूलर, क्योंकि जो कैकुस था वहाँ का बादशाह था वो वो अनपॉपुलर था, वो मकबूल नहीं था, लोगों में मकबूल नहीं था. मतलब वो लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम नहीं करता था, इसलिए वो इसको हराने गया था. वो अपने बाप को वहाँ का बादशाह बनाने गया था. व्हेन सोहराब क्रॉस्ड इनटू पर्शिया, जब सोहराब पर्शिया के नज़दीक ही था, जब उसने वहाँ का बॉर्डर क्रॉस किया, कैकुस सेंट हिज आर्मी. कैकुस को पता चला कि यहाँ पे कोई आर्मी आई है, यहाँ पे किसी मुल्क से कोई सॉलिजर आया, बहादुर सॉलिजर आया था. तो उसने अपनी आर्मी को जो है उनके साथ लड़ाने के लिए कैकुस ने अपनी आर्मी भेज दी. फाइट द इन्वेडर, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए. बट द किंग्स जनरल्स वायर नो मैच फॉर सोहराब. लेकिन उनके जो सॉलिजर्स थे, उनका जो सॉलिजर का जो जनरल था, कोई भी फौजी ऐसा नहीं था जो सोहराब का मुकाबला कर सकता था. One after another, they were killed in battle and nothing could stop Sohrab's advance. तो कोई भी सोहराब को रुका नहीं सकता, कोई भी सोहराब को आगे बढ़ने से रुका नहीं सका. जो भी आर्मी थी एक एक करके सब मारे गए. तो द मैन दैट एस्केप्ड, तो जो वहाँ से आप बच के गए, वेंट टू किंग, वो किंग के पास गए एंड सेड, उन्होंने उससे कहा, ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स टू आवर कंट्री. बादशाह सलामत, हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा खतरा है. आवर जनरल्स हैव बीन किल्ड बाय द
young soldier who leads the enemy. तो हमारे सोल्जर एक दूसरे के बाद मारे गए, हमारे जो जनरल्स है वो मारे गए। तो यंग सोल्जर हु लीड्स द एनिमी, तो वहाँ पे कोई सोल्जर है जो वहाँ की आर्मी की जो है लीड कर रहा है, तो वो बहुत ही बहादुर और खतरनाक है। हु इज दिस? तो कैकुस ने जोर से बोला, ये कौन है, ये कौन बेवकूफ है जिसने मेरे मुल्क में आने की हिम्मत की है? व्हाट इज हिज नेम? आस्क्ड द किंग ने उनसे बोला कि उसका नाम क्या है। दे कॉल हिम सोराब, तो उन्होंने उससे बोला, बादशाह सलामत उसका नाम सोराब है। द मैन सेड, तो उन्होंने कहा, जो मैन वहां से भाग के चले गए। ही फाइट्स लाइक अ लायन, तो बादशाह सलामत उन्होंने उससे बोला, बादशाह सलामत वो एक शेर की तरह लड़ रहा है, घूर रहा है। और ओनली होप नाउ इज रुस्तुम, तो हमारी एक ही अब आखिरी जो उम्मीद है वो है रुस्तम। जस्ट देन ए तातार सोल्जर केम विद ए मैसेज, तो अब तातार का कोई तातार का मतलब को जो ये सोहराब है, सोहराब ने अपनी एक मैसेंजर को वहां भेजा बादशाह के पास। क्या उसके पास किससे तातार का कोई सोल्जर आया, मतलब सोहराब ने भेजा इसको, इट वाज फ्रॉम सोहराब। तो सोहराब ने एक मैसेंजर को बोला कि तुम उसके पास जाओ, किसके पास, कैकुस के पास ये मैसेज लेकर जाओ। दिस मैसेज सेड, तो मैसेज में क्या लिखा था, आई शिल स्पीयर द पर्शियन आर्मी इफ यूर चैंपियन will fight with me in single combat. I shall spare the पर्शियन आर्मी इफ यू आर चैंपियन। उसने उसको ये लिखा था कि आ जाओ, कितनी आर्मी है आपके पास, जो भी है वो मेरे से लड़ने के लिए भेजो। और अगर मैंने फाइट विद मी इन सिंगल, अगर किसी ने इतनी जरूरत है कि वो मेरे साथ लड़े, एक ही फाइट में मुझे हराए, तो मैं सारी जो मेरी आर्मी है वो मैं यहाँ पर ही छोड़ के जाऊंगा, यानी आपके मुल्क को दूंगा। सेंड फॉर रुस्तुम एट वंस, तो कहकुस ने जल्दी जल्दी किसको, रुस्तुम को ये मैसेज भेजी। सेड द किंग, व्हेन ही हर्ड द मैसेज रुस्तुम वाज एट दैट टाइम अवे इन फॉर विलेज, तो उस टाइम जब रुस्तुम ने ये मैसेज सुनी है, तो वो गांवों से, उस मुल्क से दूर ही था, किसी और जगह पे था। सिटिंग विद हिज फादर, तो वहां पे वो अपने बाप के साथ ठहरा हुआ था, उसका बाप भी था जिंदा, तो वो अपने बाप के साथ ठहरा था किसी गाँव में, यानी वो इस मुल्क से दूर ही था। जब उसने ये मैसेज सुनी, जब कैकुस ने उसको मैसेज भेजी, व्हेन द किंग्स मैसेज रीच्ड हिम ही टुक लीव ऑफ हिज फादर एंड हरी टू, जब कैकुस ने उसको ये मैसेज भेजी, रुस्तुम आप जल्दी से आ जाओ, हमारा मुल्क खतरे में है, तो उसने अपने बाप को वहां ही छोड़ा और जल्दी जल्दी कैकुस के पास पहुंचा। द किंग सेड टू हिम, तो जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो कैकुस ने उससे कहा, ए ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री, तो हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा खतरा है। द तातार्स हैव इन्वेडेड दिस कंट्री, तो तातार कंट्री है, तो उसने उसको बोला कि तातार्स आर्मी ने हमारे मुल्क को हमला किया है। द एनिमी इज इनसाइड आवर बॉर्डर्स, तो जो ये एनिमी है, जो दुश्मन है, वो हमारे बॉर्डर के अंदर है। तो रुस्तुम ने कहा, हु इज सो रैश, तो रैश एंड थॉटलेस, हु इज सो, कौन है ये इतना बेवकूफ, इतना जाहिल और इतना बेदिमाग, दैट ही थिंक्स, इसने सोचा क्या ही कैन अटैक पर्शिया, कि वो फारस को अटैक करेगा, कि वो फारस को हमला करेगा। कौन है इतना बेवकूफ और दिमाग के बगैर, कौन है, किस में इतनी हिम्मत है जो पर्शिया पर हमला करे? आस्कड रुस्तुम ने आस्क किया, यानी पूछा। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह टुमारो आई विल एक्सप्लेन द अदर पार्ट ऑफ दिस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस। तो आज के लिए इतना काफ़ी। खुदा हाफिज़।